एक तरफ लवली आनंद जी आप हैं और दूसरी तरफ रितु जायसवाल हैं। लोग अब ये कह रहे हैं कि देखिए एक तरफ जो है बाहुबल है, ताकत है और दूसरी तरफ कलम है। इस पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए हम लोग का जो है जितना राजनीति का सफर हुआ उतना शायद उम्र भी नहीं हो विपक्ष में, और वो हमारे सामने बच्ची है जो आप लोग बराबर करते हैं। यहाँ तो जनता, यहाँ तो कोई लड़ाई ही नहीं है, यहाँ जनता ने मन बना लिया है। हम लोग यहाँ से आप जान रहे हैं कि पुराने हैं, 30 साल का संबंध है हमारा शिवहर से। यही शिवहर के महान जनता ने आनंद मोहन जी जब निर्दोष फंसाए गए थे लालू जी के राज में, उनके द्वारा जेल में थे, तो यही निर्दोष जब थे तो यहाँ जनता ने, महान जनता ने 2-2 बार सांसद बना करके इनको सेवा करने का मौका दिया। समय कम मिला, काफ़ी काम हुआ, तो उस समय से हमारा भी जुड़ाव रहा। आनंद मोहन जी हमेशा कहते रहे कि मैं शिवहर का नेता नहीं, बेटा हूँ, और बेटा का जो कर्तव्य होता है इन्होंने निभाया। रेलवे जो है हमारा उस समय से ही सर्वे करा के रखा हुआ है आनंद मोहन जी के समय से, क्योंकि यहाँ रेलवे लाइन नहीं है। ये भी हमारा मुद्दा है कि रेलवे लाइन शिवहर में हो, सीतामढ़ी शिवहर भाया मोतिहारी। उसके बाद आपको पुनौरा धाम में भव्य मंदिर बनेगा, सीता माँ का जैसे राम मंदिर बना है अयोध्या में माननीय मोदी जी के द्वारा उनके काल में, तो उसी तरह से आपको बागमती पर पुल का है, रीगा चीनी मिल और बहुत सारे जो भी चीनी मिल है बंद पड़ा हुआ है, इसको खुलवाना है। विकास हमारा मुद्दा है, और साथ ही साथ सब जनता ने मन बना लिया है कि मोदी जी को देश के तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना। नहीं, देखिए मोदी जी का चेहरा तो है, लेकिन जब हम एकदम शिवहर की गलियों में आकर घूमते हैं ना, तो नाम आनंद जी आपका लेता है। आपने एक बात कही, कलम की बात। किस कलम की बात प्रतिपक्ष कर रहा है? आनंद मोहन जेल से कलम उठाता है समाज के अंतिम व्यक्ति पर, जिसका नाम दशरथ माझी होता है। मैंने किसी नवाब, किसी राजे रजवाड़े, जमींदार की प्रेम कहानी नहीं लिखी। मैंने लिखी पर्वत पुरुष दशरथ। सीबीएसई में स्वीकृत होता है, शामिल होता है, पाठ्यक्रम में शामिल होता है, और बच्चे पढ़ते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं। मैं जब कलम उठाता हूं तो संसद के ग्रंथागार में, जिसका चेयरमैन, अध्यक्ष देश के हिंदी जगत के नामवर आलोचक नामवर सिंह जी होते हैं, सुप्रसिद्ध आलोचक, और वो स्वीकृत करता है। संसद के ग्रंथागार में उसकी वो शोभा बढ़ा रही है, कैद में आजाद कलम। आनंद मोहन जब कलम उठाते हैं तो हिंदी जगत का जो मानक प्रकाशन है राजकमल, वहां से वो किताबें छपती हैं। किस कलम की बात लोग कर रहे हैं? अगर कलम बुद्धि का प्रतीक है तो लवली आनंद पढ़ी लिखी है, वोमेन्स कॉलेज जमशेदपुर से। मेरा एक बेटा इंग्लैंड रिटर्न है, एक बेटी मेरी एडवोकेट है, एडवोकेट सुरभि आनंद। मेरी बहू डॉक्टर है। किस कलम की बात कर रहे हैं लोग? कौन से आईएएस थे, कहाँ के आईएएस थे? और कलम की बात जो होता है तो लोग यहाँ पर अंगूठा छाप नहीं है, जैसा कि बताया गया है। मैं भी साइंस स्टूडेंट रही हूँ, उसके बाद वहाँ वोमेन्स कॉलेज जमशेदपुर की प्रोडक्ट। मेरा दामाद लोग ढिढोरा नहीं करते से आता है कि हम क्या है, नहीं, हमारा देखिए मैं बताती हूँ क्यों ऐसा परिवार से होता हम है। लोग हैं। हमारे पुरखों ने आजादी के आंदोलन में काफी कुछ दान किए। इसमें कोई दो राय नहीं लवली जी कि लवली आनंद का हो, लेकिन हम लोग ढिढोरा जनता जानता है, बच्चा बच्चा जानता है। जिसको नहीं है जानकारी इतिहास का, वो जो अनाप शनाप बोल रहे हैं उसको ईश्वर से प्रार्थना क्यों बोल रहे हैं? मैं बता जवाब नहीं देना है। सद्बुद्धि दे, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं। ऐसे लोग को टिप्पणी करने से पहले हमारा मैं इतिहास उसके पीछे जानना का होगा।